इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पहली बार कंप्लीटली एक पूरा प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट एक पूरा प्रॉब्लम। हाँ, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले लिखना लेट ए इक्वल टू, और उसका क्या करना डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 3 5 1 2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, आंसर कितना आया 1। डिटर्मिनेंट 1 आया, इसका मतलब समझ लेना कि वो 0 नहीं आया। 1 आया यानी 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देना ए इनवर्स एग्जिस्ट करके, यानी वो नॉन सिंगुलर बन गया ना। तो क्या लिखना, ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर लिखना फॉर्मूला, कौन सा, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। और क्या करना है, इसमें वो वैल्यूज पूरी पुट कर देना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए की वैल्यू क्या है 3 5 1 2, ए इनवर्स नहीं पता, आई हमें पता है। आई यानी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है कि डायगोनल में 1 बाकी सब 0। अब हम पढ़ रहे हैं, हमें इसका क्या करना, क्या इनवर्स निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, आप इसे इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को। लेकिन प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वन लाना, ये वाला वन, फिर उसके नीचे डबल 0 लाते हैं, लेकिन इसमें भी डबल 0 नहीं है, ये 2/2 वाला है ना, तो इसमें क्या है, सिर्फ सिंगल 0। फिर यहाँ पे क्या लाना पड़ता है 1, या फिर उसका 0 ऊपर एक 0। इस तरीके से लाना है। तो पहले क्या लाएंगे हम, 1 लाएंगे। और बताओ 1 के रूल में यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। 1 के रूल आपको याद हो जानी चाहिए। क्या रूल है 1 का, पहला इंटरचेंज नीचे वाले से, अगर उसमें 1 है तो। दूसरा सपोर्ट भी नीचे वाले का, हाँ, सपोर्ट के समय क्या करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ तो टेबल बनाते हैं। और तीसरा डिवीजन का रूल, ठीक है। वो मुझे शिव ने पूछा था कि डिवीजन का रूल हुआ है क्या करके, तो आप वीडियो देखो, वीडियो में सब है ना, उस समय पढ़ाया भी था बैच में। हाँ, तो देखो अभी पहले 1 लाना है मुझे, यहाँ पे मेरा टारगेट है, यहाँ पे 1 लाना। 1 लाने के लिए पहले इस रूल से जाना, इंटरचेंज करो नीचे वाले से अगर 1 है तो, मतलब इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, है ना सर, नीचे 1 है, करो इंटरचेंज। और इंटरचेंज करते समय क्या होगा, R1 और R2 में इंटरचेंज होगा, तो वो फॉर्मूला लिख दो। हाँ सर, लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद पहला काम कौन सा, पहला काम है इस लेन देन में जो शामिल थी उसको एज इट इज लिखना। ये लेन देन है R1 और R2 के बीच का, तो इसमें R1 और R2 ये है, R3 का तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो चलो ठीक है, R1 R2 में लेके आओ, और जो R2 है वो R1 में लेके जाओ। इधर भी करना, R1 R2 में, R2 R1 में लेके जाओ, गए। और बताओ एंडिंग में ये फॉर्मूला लगने के बाद 1 आया कि नहीं आया। हाँ सर, आ गया, हमें जो 1 चाहिए। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि हमें चाहिए था 1, तो वो आ गया। अब बताओ 1 के बाद क्या चाहिए, नीचे 0, ये नीचे 0 चाहिए हमें। तो बताओ नीचे 0 डबल 0 चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल 0 चाहिए। अब बताओ 0 का रूल क्या है, 0 के रूल कैसे, 0 के रूल है वो नंबर लिखते हैं, एरो करके नंबर, फिर प्लस माइनस कौन सा नंबर, अपोजिट नंबर, और 1 का रूल लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चलो बताओ पहले क्या लाना, सबसे पहले हाँ 0 वाले रूल चालू है ना। चलो 0 की रूल बताओ। 0 का रूल है उस रो नंबर लिखते हैं, कौन सा रो नंबर है, R2। कितनी बार लिखते हैं, 2 बार। ये R2 है ना, 2 बार। इसका अपोजिट नंबर लेते हैं -3, और 1 कौन सा, R1, ठीक है ना। ये R2 है ना, R2 2 बार, इसका अपोजिट नंबर -3, और 1 कौन सा, R1 का। और इतना होने के बाद फिर से ये सब बॉक्स वॉक्स बना के रख देना, सेटिंग कर देना। और अब क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखते हो एकदम से फॉर्मूला अप्लाई मत करना, पहले एक काम करना, जिसका कामच नहीं वो रो एज इट इज लिख देना। जैसे कि ये क्या बोलता है, R2 चेंजेस, इस एरो का मतलब होता है चेंजेस। R2 चेंज हो रहा है ना, तो फिर R1 कैसे रहेगा, एज इट इज। यानी R2 चेंजेस बोला ना, तो फिर R1 कैसे रहेगा, एज इट इज लिख के रखना। सबसे पहले हमेशा यही काम करना, जिसका फॉर्मूला नहीं है वो एज इट इज। अब बताओ ये R1 है इसमें,
लेकिन R1 दिख बल ही रहा है, उसका यूज हो रहा है, लेकिन R1 चेंजेस नहीं है, R1 चेंजेस नहीं हो रहा है, R1 का यूज है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है? R2 चेंजेस। तो R2 चेंज होगा ना भाई, तो उसको कैसे लिखोगे तू? R2 चेंज होगा तो लिखोगे कैसे? वो तो चेंज होगा, तो R1 लिख देना। और चलो अब ये R2 चेंजेस बोला है तो वो किस तरह से चेंज होगा, वो रफ में एक पेज पर ये फॉर्मूला लिखना और उसको चेंज करना। अब कैसे चेंज करोगे? देखो इस तरह से चेंज करना, फॉर्मूला लिख देना, लिखा, और जितने R2 है पूरे लिख दो, माइनस लिख दो, पूरे R1 लिख दो। अब बताओ ये R2 है ना 5, तो उसका R1 है 2, R2 1 है तो R1 0 है। हर एक R2 का अपना R1 है, हर एक R2 का अपना R1 है। R2 0 लिया तो R1 1 है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला लिखो, लिखा। अब इस फॉर्मूले में R2 भी लिखना है, R1 भी लिखना है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कितनी बार लिखना। ये R2 चेंजेस बोला ना, पूरा R2 चेंज होने वाला है। अब R2 में एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट चेंज होने वाले हैं। अब बताओ ये 4 एलिमेंट चेंज होंगे तो ये फॉर्मूला 4 बार लगाना चाहिए। लेकिन एक आप काम करो, अपना समय बचाना है हमें। कैसे बचाएंगे? देखो ये R2 का फॉर्मूला 4 बार लगना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, ये तो 0 आने वाला है क्योंकि फॉर्मूला उसी के लिए बना है, इसलिए वो 0 आएगा, इसलिए वो लिख देना R2 चेंजेस वो 0 होने वाला है। तो फॉर्मूला सिर्फ 3 बार लगाना। बोलो R2 कौन है? 510, लिख दिए पूरे R2 510, फिर ये -3, ये जैसा है। अब R1 लिखो, R1 ये वाला R1, लेकिन यहां से नहीं, यहां से 201, 201, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन हो गया। सबका आंसर लाओ। 5 - 6 -1, 1 - 0 1, ये पहले मल्टीप्लाई करना, 0 - 3 पूरे आंसर लिखना। सर ये आंसर में लिखू का आपने? एक बात बताओ, ये फॉर्मूला ये वाला है ना, क्या चेंजेस बोला था? R2 चेंजेस ना, तो R2 में लिखो ना, कौन है R2 में? -1 1 और -3 लिख दिया। अब बताओ R2 पहले था, चेंज हो गया। अब बताओ आपका टारगेट था 0 लाना, बताओ आया ना 0, आ गया। और अब नेक्स्ट 1 भी आ गया, 0 भी आ गया। देखो अब वो धीरे धीरे मैट्रिक्स 1 और 0 बन गया। अब क्या चाहिए हमें? सेकंड 1, वो वाला 1, यानी यहाँ पे 1 चाहिए आपको, ठीक है। अब बताओ 1 कैसे आएगा? वहां पे 1 कैसे आएगा? 1 के रूल है अपने पास, लगाओ 1 के रूल। क्या है रूल? 1 का रूल। अब ये बार बार उधर मत देखना, आपके रूल लर्न चाहिए, दिमाग में सेट चाहिए। क्या है 1 का रूल? इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है। क्या है? सपोर्ट नीचे वाले का, नीचे कुछ है ही नहीं सर, तो सपोर्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि इंटरचेंज भी नीचे करना पड़ता है, सपोर्ट भी नीचे वाले का, तो यहाँ नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? डिवीजन का। और बताओ डिवीजन का रूल कैसे रहता है? डिवीजन का रूल रहता है, ये रो नंबर लिखना पड़ता है। कौन सा रो नंबर है? R2, या R2 है ना, और उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, यानी R2 है उसी से डिवाइड करो। दैट इज, इसको सिंपल में ऐसा लिखो, क्योंकि ये माइनस साइन ऊपर लिख देना, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। देखो क्या है डिवीजन का रूल? वो रो नंबर लिखो R2 है, उसी नंबर से डिवाइड करना, उसी नंबर से -1 से। अगर -4 होता तो -4 से, 3 होता तो 3 से, तो उसी नंबर से डिवाइड करना, हो गया। इसको सिंपल बना सकते हैं थोड़ा, माइनस साइन ऊपर लेके जाओ, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा नीचे का। ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो बताओ, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप ये फॉर्मूला लिखते हो और अब अप्लाई करने की बारी आती है, तो सबसे पहले क्या करके रखना कि जिस रो का काम नहीं वो रो एज इट इज। अब बताओ ये क्या बोला इसने? R2 चेंजेस बोला है। अब R2 चेंज होने वाला है तो इसका मतलब R1 एज इट इज, 1 2 0 1 एज इट इज, क्योंकि R2 चेंज होगा। अब बताओ R2 चेंज होने वाला है ना, अब R2 में कितने एलिमेंट है? 4 के 4 एलिमेंट चेंज करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप थोड़ा दिमाग से काम लो, ऐसा कि बताओ ये R2 में नहीं, क्या ये 0 पहले ही आ चुका है, तो वो एज इट इज लिख देना। यहाँ पे क्या आने वाला था? 1, तो 1 लिख देना। यानी कहने का मतलब ये हमें फॉर्मूला 1 के लिए बनाया ना, वो 1 आ जाएगा बराबर, इसलिए उसके लिए अप्लाई करने की क्या जरूरत है? सिर्फ आगे 2 के लिए अप्लाई करो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रफ में लिखो, ये इतना, चाहे ये लिखो ये लिखो, आपकी इच्छा। आप ये वाला लिखो,
या ये वाला देखो सिंपल वाला लिख देना। लिखने के बाद अब अप्लाई करो। कितनी बार? 4 बार नहीं, ये 0 पहले ही आ चुका था और ये 1 आने वाला है तो आ जाएगा ना। तो सिर्फ कितनी बार अप्लाई करो? 2 बार। चलो एक काम करता हूं, मैं तीनों बार अप्लाई करके बताता हूं आपको, ठीक है? तो चलो शुरू। ये तीनों बताओ R2 कौन है? ये R2 कौन है? -1 बाय -1। R2 कौन है? 1 बाय -1। R2 कौन है? -3 बाय। देखो बाय -1 है R2 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 1 2 3 है R2 बाय -1। कितना आंसर है? 1 -1 3 1 -1 3 1 3 बाय 1 3। लिखो 1 -1 3। मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि यहाँ पे 1 आ जाएगा करके। क्यों? क्योंकि आपने इसका फॉर्मूला 1 के लिए तो बनाया है, तो 1 तो आएगा ना, तो फालतू में आप उसमें टाइम वेस्ट होता है। चलो अगर आप में से कोई ये वाला फॉर्मूला लगाएगा तो बताओ। माइनस R2 कौन है? R2 -1 माइनस R2 कौन है? 1 माइनस R2 कौन है? -3। चलो बताओ कितना होगा? 1 -1 3। लिखो 1 -1 3। आया ना भाई? तो यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर बताओ -R2 का मतलब होता है R2 को माइनस साइन लगेगा। अब बताओ R2 को अगर माइनस साइन लगेगा तो उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो कर देना -1 का +1 1 का -1 का -3 का +3। इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट R2 को माइनस साइन लग रहा है, उसके साइन चेंज हो जाना। सबके साइन चेंज कर दो। देखो +1 का -1 -3 का +3 -1 का +1 हो गया। चलो बताओ धीरे धीरे मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ 0 1 भी आ गया। आगे अब क्या चाहिए आपको? अब चाहिए आपको 0। कौन सा? ऊपर वाला। अब बताओ यहाँ पे 0 चाहिए। 0 के रूल सबके एक जैसे हैं, 1 के रूल में फर्क है, ठीक है? 3 रूल है। ये नहीं लगा तो वो नहीं लगा तो ये, लेकिन 0 का एक ही रूल है। 0 का रूल क्या बताओ? जब भी 0 लाना होता हो तो इस 1 का सपोर्ट लेना पड़ता है, और ये 0 लाना है तो नीचे वाले 1 का सपोर्ट लेना पड़ता है। चलो बताओ 0 का रूल है। 0 का रूल है वो रो नंबर लिखो। हाँ सर लिखा, ये R1 है। हाँ तो लिखो R1, ठीक है ना? अब बताओ एरो करके उसी को लिखो। अब बताओ R1 लिखा। अब R1 लिखने के बाद उसका अपोजिट नंबर लिखना पड़ता है। अब बताइए आप इसका अपोजिट नंबर क्या है? ठीक है ना? अब इसका अपोजिट नंबर क्या है? तो +2 का क्या होता है? -2। और 1 कौन सा? नीचे वाला R2। यानी ये रो नंबर R1, इसका अपोजिट नंबर -2 और 1 कौन सा? नीचे वाला। नीचे कौन? R2, ठीक है? और अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लिखेंगे। बताओ सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाने के बाद सबसे पहला काम आपको कौन सा बताया था? जैसे आपने फॉर्मूला लगाया उसके बाद सबसे पहला काम कौन सा? हाँ सबसे पहला काम है कि ये कौन बोल रहा है? R1 चेंजेस बोल रहा है। तो R1 चेंज होगा तो R2 कैसे रहेगा? एज इट इज। यानी जिसका कोई जो चेंज नहीं हो रहा है वो एज इट इज लिख देना। तो R2 चेंज नहीं हो रहा है तो R2 एज इट इज। R1 चेंजेस, तो बस उतना छोड़ देना। और अब बताओ फॉर्मूला लगाना कैसे? तो इसको रफ पेज पर लिखना और अप्लाई करना। अब बताओ R1। अब बताओ R1 में कितने एलिमेंट है? 4। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली 4 बार लगेगा। कैसे? R1 कौन है? 1 2 0 1 1 2 0 है। फिर ये -2 -2 -2 -2। देखिए अब बताओ R2 कौन है? R2 है 0 1 -1 3। बताओ 1 -0 1 2 -2 0 0 -+2 2 और 1 -6 -1। बताओ पूरा। अब सर ये आंसर लिखेगा आप? अरे ये फॉर्मूला R1 चेंजेस का था ना, इसका मतलब R1 में क्या क्या आएगा? 1 0 2 5 आएगा 2 -1। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। ये R1 का फॉर्मूला है, ये R1 का फॉर्मूला है। आप लगाओगे, ठीक है, लगाएंगे। अब मैंने कहा था कि R1 का फॉर्मूला जब आप लगाने जा रहे हो तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना R1 का, कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। लेकिन 4 पर मत लगाना। नियम के अनुसार तो 4 पर लगना चाहिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट होता है उसमें। बताओ ये R1 ना, R1 चेंजेस ना, बताओ ये 1 आ चुका है ना? अरे ये 1 R1 चेंजेस ना, देखो ये R1 का ये 1 तो आ चुका है ना, पहले ही हमने लाया था। तो ये क्या आने वाला है पता है? ये फॉर्मूला हमने 0 के लिए बताया, तो 0 आने वाला है। तो
तो लिख देना ना, वो आएगा क्योंकि उसी ने फॉर्मूला बनाया। तो R1 का जो ये फॉर्मूला है तो 1 आ चुका है, यहाँ पे 0 आने वाला है तो लिख तो आने वाला है, तो बस कितनी बार लगाना, 2 बार, सिर्फ 2 बार लगाना। बताओ R1 कौन है, 0 और 1, -2 -2। बताओ R2 कौन है, -1 और 3, ठीक है। कितना आएगा, 0, 2 1 2, तो कितना आएगा 2, 1 -6 कितना होगा, -1, 2 और -5 लिख दो, 2 और -1 लिख दिया मैंने, 2 और -1, क्योंकि ये मैंने पहले लिख दिए थे, तो उतना मेरा समय बच गया कैलकुलेशन का। और अब बताओ पहले मैट्रिक्स ये कैसे दिख रहा था, बताओ पहले 1 आया, फिर इसके बाद कौन आया, 1 लाने के बाद नीचे 0 लाया, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 लाया और उसके बाद ऊपर 0 लाया। इस तरह से ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो पहले ये था। अब अपना टारगेट था मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, वो तो आपने कर लिया, आपका इतना ही टारगेट था। लेकिन क्या करें, जब हमने रूल बनाए तो रूल तो दोनों तरफ लगाने पड़ते हैं, इधर भी उधर भी। रूल इसके लिए बनाए थे लेकिन अप्लाई उधर भी करने पड़ेंगे। उधर करने पड़ने से जो पहले बेचारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो कुछ और बन गया, वो भी चेंज होते गया। धीरे धीरे वो कुछ भी बन सकता है, तो वो कुछ भी बने, जो भी बनेगा वो लिख देना। अब बता, अपना टारगेट तो अचीव हुआ ना, मैट्रिक्स से क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लास्ट स्टेप क्या है, देखो इसको आई नाम देना, क्या नाम देना इसे, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई नाम देना। आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है। और अब बताओ आई मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता है ना, आंसर वही मैट्रिक्स आता है। जैसे आई इंटू बी बोला तो बी आएगा, आई इंटू बी भी, और आई इंटू बी इनवर्स बोला तो बी इनवर्स है। आई जिसे भी मल्टीप्लाई करता हुआ, अब बताओ आपको मिल गया ना ये इनवर्स, तो ये ए है और ये उसका इनवर्स। और कैसे निकाला हमने, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री यानी ये सब एलिमेंट्स है ना, 1 2 -5, इनको हमने ट्रांसफॉर्म किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रो की टेक्निक से उनको ट्रांसफॉर्म किया, चेंज करते गए। तो ये है इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसी तरीके से आपको करना, अगला प्रॉब्लम में कीजिए फिर।